नमस्कार फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज। फिलहाल हम लोग खड़े हैं गांव रिवाजपुर में, और रिवाजपुर में उस जगह खड़े हैं जहां कूड़े के निस्तारण का प्लांट लगाया जाना है। ये देख सकते हैं, ये जो तमाम भूमि आप देख रहे हैं, इसी पर वो कूड़े का पहाड़ खड़ा हो जाएगा आने वाले समय में। और वो जो पीछे देख रहे हैं आप, वो पूरा गांव है। कौन सा गांव है पारस ये शेरपुर गांव लगता है जी। और वैसे टिकावली गांव की पंचायत की जमीन है ये, और इसके साथ में शेरपुर गांव लगता है, और ये टिकावली गांव की ही जो कॉलोनीज है उसी की पंचायत लगती है इसके अंदर। पंचायत लगती है। और आप देख सकते हैं यहाँ से बमुश्किल 200 मीटर का 200 भी एरियल डिस्टेंस होगा। 200 ही मीटर होगा बस मैक्सिमम। आप देखे ना, डीजे की आवाज तक आ रही है यहाँ पर। डीजे बज रहा है, हाँ, डीजे बज रहा है। तोड़ेगी तू तोड़ेगी, हाँ। तो किसी का कोई कार्यक्रम, कोई ब्याह शादी होगी तो देखिए यहाँ तक भी आवाज आ रही है, और आगे तक आवाज जा रही है। तो और आप देख सकते हैं, इस तरफ घुमा के दिखा दें कैमरा एक बार। इस तरफ पूरी बस्ती आ गई है। यहाँ से सोसाइटीज दिख रही हैं आपको, जो ग्रेटर फरीदाबाद की जो गगनचुंबी इमारतें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। अम्मा हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है यहीं से ही खड़े होकर। और यहाँ पर देखिए वाहन जा रहे हैं। और ये कॉलोनी है, ये बीपीएल कॉलोनी, हाँ। जो सरकार ने गरीबों को आवंटित की थी, प्लॉट 100 गज के प्लॉट दिए थे। वो कॉलोनी भी एरियल डिस्टेंस, एरियल इसलिए कह रहे हैं बार बार हम कि सड़क से जाएंगे तो तोड़कर मरोड़ कर जाएंगे आप, लेकिन अगर आप वायु दूरी आप समझें कि आकाशीय दूरी देखें, जिसमें से हवा ट्रेवल करती है, हवा जाती है, गंध जाती है। अब ये ज़मीन बेशक एमसीएफ की है, लेकिन हवा पर कंट्रोल एमसीएफ का नहीं होगा। देखिए जी, किसी ने कुछ शेर कहा है कि लगाकर आग शहर को, बादशाह ने कहा कि आज उठा है तमाशे का शौक बहुत। लगाकर आग शहर को, बादशाह ने कहा कि उठा है आज तमाशे का शौक बहुत। सर झुकाकर सभी गुलाम शाह परस्त बोल उठे कि हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर तो और बहुत। तो ये शायद हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो आज इस शहर को चला रहे हैं, जिनकी जनता ने जिनको कमान हाथ में दे रखी है, वो इस शहर में आग लगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि शायद मुझे लगता है उनका शौक है आग लगाना। नहीं तो कोई भी एक अच्छी मानसिकता का व्यक्ति, कोई अच्छी मानसिकता का जनप्रतिनिधि ऐसा काम नहीं कर सकता कि जहां बीपीएल कॉलोनीज लग रही हैं, जहां पर ये नई नई इमारतें आ रही हैं, जहां पर ये सब अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, लोग मकान बनाकर रह रहे हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बाहर से हमारे प्रवासी जो लोग आकर यहाँ पर बस रहे हैं, जहाँ पर पास में इस तरह की गाँव बस्तियाँ हैं, जहाँ पूरी बसावट आ चुकी है, और जहाँ पर जीवा जो चिकित्सा केंद्र है, हेल्थ केयर सेंटर जो है वो बना हुआ है, जहाँ पर से पास में ही बुपानी गाँव लगता है, वहाँ पर सतयुग दर्शन विद्यालय बना हुआ है, जहाँ पर रिवाजपुर गांव में जीडी गोविंद का स्कूल बना हुआ है। ऐसी जो एक विकसित जो सघन आबादी का इलाका है, सघन आबादी का जो इलाका है, जो विकसित आबादी का इलाका है, वहां पर वो कूड़ा घर जैसी कोई चीज लेके आएगा। वो तो उसको तो ये देखना चाहिए कि भाई, जब यहाँ लोग अपने आप ही इतना विकास कर रहे हैं, जब प्राइवेट संस्थानों को के लिए यहाँ पर एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना रहे हैं, तो वहां पर उसमें कुछ ना कुछ इनपुट देकर कुछ अच्छी चीज आनी चाहिए। कोई हॉस्पिटल आ जाए, कोई कला केंद्र आ जाए, कोई धार्मिक केंद्र आ जाए यहाँ पर, जिससे कि भाई लोगों का यहाँ पर और विकास यहाँ पर हो। लेकिन शायद विकास करने का मन नहीं है, विकास इनका खुद का ही करने का मन है। 2014 के बाद अगर किसी का विकास हुआ है तो वो माननीय सांसद जी का विकास हुआ है, या फिर जो सत्ता में नेता बैठे हैं उन्हीं का विकास हुआ है। यहाँ पर जनता का विकास तो नहीं हुआ कम से कम। देखिए, सरकार की कितनी अच्छी पहल है कि बीपीएल के जो परिवार है उनको 100-100 गज के मकान यहाँ पर देने का काम किया। और फिर ये जो यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो प्रधानमंत्री जी की ये जो आवासीय योजनाएं हैं, जो बीपीएल परिवार को अपना घर देने की योजनाएं हैं, जो उन्होंने कहा था कि भाई हम 2024 से पहले हर घर के ऊपर हर व्यक्ति के सिर पे एक छत देंगे, हर व्यक्ति को घर देंगे, तो उसको कैसे पलीता लगाने का काम फरीदाबाद के अंदर हो रहा है, ये आप साक्षात देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों से बातचीत करके देख सकते हैं कि किस तरीके से ऐसी स्थिति उत्पन्न की जा रही है, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जा रही है कि ये लोग यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, यहाँ पर इस जगह को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, कौड़ियों के भाव इस जमीन को बेचकर निकलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। फिर वो जो कौड़ियों के भाव जो जमीन बिकेगी, उस जमीन का खेल कौन करेगा, उस जमीन को कौन लेगा? क्या वही डेवलपर्स लेंगे जो यहाँ पर सो कॉल्ड लीडर्स हैं बट एक्चुअली वो डीलर्स हैं? क्या उनका ऐसा कोई षड्यंत्र तो नहीं है कि यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न कर दो कि लोग अपने आप ही अपनी जमीनें उनको देके चले जाए, और यहाँ पर फिर वो अपनी जो बिल्डर फ्लोर्स हैं, अपने जो गगनचुंबी इमारतें हैं, जिनको बेच कर वो मोटा धन कमाएंगे? कहीं ऐसा कोई षड्यंत्र तो नहीं है? अदरवाइज कोई और रीजन नजर नहीं आता कि ऐसा क्यों बनाएंगे। सवाल पैदा होता है, बड़ा सवाल। आमतौर पर ये जो सवाल है, ये शाश्वत सवाल है।
पारस आबादी है, 25 लाख की आबादी का शहर है फरीदाबाद। 25 लाख वोटर्स का शहर है सर। वोटर्स का शहर है, तो आबादी तो 50 लाख समझें आप। तो पारस, ऐसे समय में जब ये इतना बड़ा शहर है, इस शहर में कूड़ा निकलता है, वो कहीं तो जाएगा। देखिए, ये बात आप ये माननीय सांसद जी भी यही बात बोलते हैं कि भाई कहीं तो जाएगा कूड़ा। अब सौरभ जी, ऐसा है कि राजनीति को ना अब बदलने की बहुत आवश्यकता है। आज पूरे वर्ल्ड ओवर किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ऐसा तो है नहीं कि कूड़ा केवल हिंदुस्तान में ही पैदा होता है ना। तो ये कूड़ा तो भाई पूरे विश्व के हर जहां पर भी अर्बनाइजेशन है वहां पर कूड़ा तो उसका अभिन्न अंग है ना, डेफिनेट उसका अभिन्न अंग है। अब कोई गांव देहात वाला तो है नहीं कि भाई जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है और लोगों ने कोई अपने इस तरह का कूड़ा, अर्बन वेस्ट और रूरल वेस्ट में तो बहुत ज्यादा फर्क होता है। रूरल वेस्ट 90% जो है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, 90 का 95% बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। लेकिन अर्बन जो वेस्ट है वो करीब करीब मान लीजिए 60% ही बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और 40% जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है या हजार्डस वेस्ट निकलता है, जो हॉस्पिटल से निकलता है, जो इंडस्ट्री से निकलता है, ये सब वो रहते हैं। तो ये तो सरकार की प्लानिंग होनी चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि हम किस तरह की टेक्नोलॉजी लेके आए। क्या हमारे देश के अंदर टेक्नोलॉजी का इतना अभाव हो गया? क्या हमारे जो साइंटिस्ट हैं, क्या जो हमारे ब्रेन्स हैं, जो हमारे यंग साइंटिस्ट हैं, क्या उनके पास इतना भी उनके पास टेक्नोलॉजी का इनोवेशन नहीं है कि वो इसकी समस्या का निस्तारण कर सके? समस्या का समाधान है। इंदौर जैसे शहर में आप देखिए कि क्यों नहीं वहां पर इस तरह के कूड़े की वो जो सबसे स्वच्छ शहर की जिसको उपाधि दी जाती है, और वहीं फरीदाबाद शहर है इसको सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर की उपाधि दी जाती है। अगर अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा टॉप 5 ऐसे हम शहर निकालें जिसमें सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर जो है उसमें फरीदाबाद जो है दूसरे नंबर पर शहर आता है। तो ऐसे जो शहर हैं, क्या इनके लिए जो डेवलपमेंट मॉडल है वो अलग नहीं होना चाहिए? क्या क्या जो हमारे नुमाइंदे हैं, क्या जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो इतना भी दिमाग नहीं लगा सकते कि भाई जो यहाँ का डेवलपमेंट मॉडल है उसको अलग तरीके से, कोई क्रिएटिव तरीके से, कोई इनोवेटिव तरीके से, कोई टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड तरीके से वो यहाँ पर डेवलपमेंट मॉडल लेके आए। यहाँ इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है वो रिसर्च कर रहा है इसके ऊपर, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो रिसर्च कर रही है, आपके मानव रचना यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके जो सेंटर्स बने हुए हैं, मैं ऐसे कुछ साइंटिस्ट को जानता हूं, ऐसे मैं जो एचओडीज हैं उनको जानता हूं जो लगातार इन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि हमारा विजन तो नहीं है ना, हमारे लीडर्स का विजन तो नहीं है कि भाई उस टेक्नोलॉजी को लेकर आए, कुछ एक्सपेरिमेंट करें, कुछ ऐसा करें कि भाई जिससे जो नस्ल और फसल जो है वो बर्बाद ना हो। लेकिन ये तो उल्टा उस नस्ल और फसल को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि नस्ल और फसल बर्बाद हो जाए जिससे कि इनका कहीं ना कहीं मोटा मुनाफा जमीन के रूप में हो जाए। जमीन के रूप में हो जाए। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं कि लगातार लगातार इस कूड़े घर का यहाँ बनाए जाने का विरोध हो रहा है और इसको लेकर लोग आंदोलित हो रहे हैं। पूरा देखिए, पूरे यहाँ पर 16 गांव का क्लस्टर लगता है। हमारी लगभग सभी 16 गांव के प्रतिनिधियों से बात हो गई है, सभी लोगों के सरपंचों से, वहाँ के जो समाज सेवी संगठन है उनसे बात हो गई है, पूरे शहर के समाज सेवी संगठनों से बात चल रही है और सभी लोग इसके बिल्कुल पुरजोर खिलाफत में है। और हम अभी लगातार सरकार से निवेदन कर रहे हैं, लगातार सरकार से याचना कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है और सरकार यहाँ पर अपना वो कर देती है कि भाई यहाँ पर कूड़ाघर बनेगा ही बनेगा, सरकार आमादा हो जाती है हमारी नस्ल और फसल खराब करने के लिए। देखिए, हमारा भी, मेरा गांव पास में ही पड़ता है, हमारी भी जमीन जो है वो नचौली गांव की जो जमीन है वो भूपानी के साथ ही लगती हुई है, बहुत सारे हमारे गाँव की जमीन लगती है, आसपास साथ लगती हुई जमीनें हैं सबके यहाँ पर। तो ये तो पूरे क्षेत्र को बर्बाद करने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो अगर बात नस्ल और फसल की आएगी तो हम किसी भी हद तक जाने से पीछे नहीं हटेंगे, ये मेरी सरकार को चेतावनी भी है। और सुंदरकांड की जो चौपाई है कि बिना नमानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत, तो वाली बात है। तो अभी तो हम इनसे केवल याचना और निवेदन कर रहे हैं। हम जैसे श्री रामचंद्र जी ने जो समुद्र है उससे विनय की थी कि भाई हमें रास्ता दे दीजिए, तो ऐसे ही हम कह रहे हैं कि हमें जीवन का रास्ता दे दीजिए। अगर आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो सेतु हम अपने आप बना देंगे। सेतु हम अपने आप बना लेंगे। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।